सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ पंचासहस्रः अंगद सहित बानरों का प्रायोपवेशन का वर्णन। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितं, स्वामी सत्कार संयुक्तम अंगदो वाक्यम अब्रवीत। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा कि स्थैर्यमात्म मनः शौचमान संस्यम अजमतार्जिमं, विक्रमश्चौधैर्यं च सुग्रीवेनोपपद्यते। भ्रातुर्ज्येष्ठस्यो भार्यां जीवितो महिषीं प्रियां, धर्मेण मातरः यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः। कथं स धर्म जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना, युद्धाया विनियुक्तेनोऽभिलष्य पिहितं सुखम्। कपिश्रेष्ठ राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का भाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मता उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुँह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है। सत्यातिपाण गृहीतश्चोकृतकर्मा महायशः, विस्मृतो राघवो येन सकस्य सुकृतं विस्मरेत्। लक्ष्मणस्य भयनेहो न धर्म भय भीरुणादिष्टा, मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन् कथं भवेत्। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है। जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत होकर के हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृति भिन्ने चलात्मनि, आर्यः को विश्वसे जातु तत्कुलीनो विशेषतः। उस पापी कृतघ्न स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषता जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है। राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निगुणोऽपि वा, कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए। ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझे शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। भिन्न मंत्रोपराधश्च भिन्न शक्ति कथम इयं, किष्किंधां प्राप जीवे अमनाथियो दुर्बलः। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दिशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा। उपांशुदंडेन हि मां बंधनेनोपपादयेत्, सठा क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्य कारणात्। सुग्रीव शठ, क्रूर और निर्दयी है, वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। बंधनाच्चावसादान् मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्, अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानरा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। अहम वह प्रतिजानामि न गमिष्यामि हम पुरीं, यह प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। अभिवादन पूर्वं तु राजा कुशलमेव च, अभिवादन पूर्वं तु राघवो बलशालिनो। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा, यहीं मरणांत उपवास करूँगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा।
अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। वाच्यस्ता तो यवीयान में सुग्रीवो वानरेश्वरः आरोग्यपूर्वं कुशलम वाच्या माता रूमा च में। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मातरम चयु में ताराम आश्वासयितुमर्हतो प्रकृत्या प्रिय पुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी। मेरी माता तारा को भी धैर्य बधाइएगा, वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। विनष्ट में माम श्रुत्वा व्यक्तम हास्यति जीवितम एतावदुक्त्वा वचनम वृद्धांस्तान अभिवाद्य च विवेश चांगदो भूमौ रुदन्मधर्वेषु दुर्मनः। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर के वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुछ बिछाकर उदास मुँह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। तस् संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभः नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वै वारि दुःखिताः। सुग्रीवं च निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनं परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यविशन् पाथमाशितुम्। उनसे इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी होकर के नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और बाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। तद्वाक्यं बालीपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभः उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखा समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु दक्तीरं समाश्रिता मूर्खवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति स्मृशा। रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवधं चैवोवधं चौ जटायुषा हरणं चैव वैदेह्या बालिनश्च वधं तथा रामकोपं च वदतां हरिणां भयमागतम्। बाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछा करके वे सबके सब पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थानवासी राक्षसों के संहार, वैदेही कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, बाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा। बहुभिर्महीधरो महाद्रिकूट प्रथमयी प्लवंगमयी अब बभूव सन्नादिते निर्दरांतरो वृषं नदद्भिर्जलदैवाम्बरम। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहाँ बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। नमः। उपविष्टास्तु ते सर्वे अस्मन् प्रायं गिरिस्थले हरियोग्रद्राजस्थो तं देशमुपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगमः भ्राता जटायुषा श्रीमान विख्यात बल पौरुषः। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गिरिराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कंदरादभिनिष्क्रम्य विंध्यस्त महागिरे उपविष्टान हरिं दृष्ट्वा इष्टात्माग्रमब्रवीत्। महागिरी विंध्य के कंदरा से निकल करके संपाति ने जब वहाँ बैठे हुए वानरों को देखा तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे बोले कि विधि किल नरम लोके विधानेन अनुवर्तते यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान् मह्यमुपागतः परं प्राणां भक्ष्यसे वानराणां मृतं उवाचैतद्वचः पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवंगमान्। जैसे इस लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल अपने आप प्राप्त होता है,
उसी प्रकार आज दीर्घ काल के बाद यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उन पक्षी ने उन सब वानरों को देख करके कहा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यालुब्धस्य पक्षिणः अंगदा परमायस्तो हनुमन्तमथा ब्रवीत् पश्यसीतापदेशेन साक्षात् वैवस्यतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का ये वचन सुन करके अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले कि देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुँचे हैं। रामस्य कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरिणाम अज्ञाता विपत्ति सहसागता। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही किया। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी है कि वैदेह्या प्रिय कामेन कृतं कर्म जटायुषा गिरिराजेन यत्तत्र श्रुतं बस्तदेशेषितः। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गिरिराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तथा सर्वाणि भूतानि त्र्यगेयोनि गतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न हो, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। अन्योनि उपकुर्वन्ति स्नेह कारुण्यरन्ति ततस्तस्योपकारार्थं त्यज्यतात्मानमात्मना। श्रेष्ठ पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत होकर के एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रांता वयं संत्यक्त जीविता कांताराणि प्रपन्नाः स्म चापश्यं मैथिलीं ससुखी गिरिराजस्तु रावणेन हतो रणे मुक्तश्च सुग्रीवभयाद् गतश्च परमां गतिम्। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन न कर सके। गिरिराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्या संशयं हरयो गता। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। कि राम लक्ष्मणयोर्वा समरण्ये सह सीतया राघवश्च बाणेन बालिनश्च तथा वधाम। राम को पादशेखाणां रक्षसां चाय तथा वधम कैकेय्या वरदानेन इदं चापि कृतं। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयाँ कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। तद सुखमनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्यवानरान् वृषचकेत मतिर्महामतिः कृपण मुदा हृत्यवान् सगृद्धराजः। तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यमंगदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीद वचनं गृध्रस्तीक्ष्णतुंडो महाश्वना। तो वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुन करके और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख करके परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा। कोयम गिरा घोषयति प्राण ही प्रियतरस्य में जटायुषो बधम भ्रातु कंप्यन्यो में मनः। यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है।
कथमासीत् जनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्यो नामधेयमिदं भ्रातुरस्थिरस्याद मया श्रुतम्। जनस्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। इच्छेयं गिरिदुर्गाश्चो भवद्भिरवतारितं यवि यशो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात् तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरसभा। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घकाल के बाद आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। अरे श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। भ्रातुर्जटायुस्तस्य जनस्थान निवासिनः तस्य ऊचामं भ्रातुः सखा दशरथः कथं यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः सूर्यांशुदग्धपक्षत्वान् शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतादस्मादबतर्तुमरिन्दमा। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए। शत्रुघ्न वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु उस पर्वत के से नीचे उतरना चाहता हूँ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षट् पंचाशः सर्गः नमः। अथ सप्तपञ्चाशः सर्गः। शोकाद्भृष्टेश्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपा श्रुद्धुर्नैव तद्वाक्यं कमणा तस्य शंकिताः। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर यूथपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। ते प्रायोपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्यं प्लवंगमाः चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वाननो भक्षयति। आमरण से उपवास के लिए बैठे हुए वानरों ने उस समय गीत को देखकर यह भयंकर बात सोची, यह हम अब सबको खा तो नहीं जाएगा। सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षयस्यति कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गतः। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपा अवतारिगिरे श्रृंगाद गृध्यमाहंगदस्तदा। फिर तो उन समस्त वानर यूथपतियों ने यही निश्चय किया कि उस समय गीध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा कि बभूर्बक्षराजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान् ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य चात्मजौ सुग्रीवश्चौ बाली च पुत्रौ घनबलाबुभौ लोके विश्रुतकर्मा भूद राजा बाली पिता ममो। हे पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था ऋक्षराजा। राजा ऋक्षराजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। राजा कृष्णस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथा रामो दासति श्रीमान प्रविष्टो दंडिका वनम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्या पितुर्निदेश निरतो धर्मम पंथानमाश्रिता। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर के धर्मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थीं। तस् भार्या जनस्थानाद् रावणेन हृता बलात् रामस्तु पितुर्मित्रं जाटयायुर्नाम गृध्यराट् दरसीतां वैदेहीं ह्रियमाणां विहाय सा रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं
परिश्रांतश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गिरिराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वह वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्या रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। एवं गृधो हतस्तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण जगामि गतिमुत्तमाम्। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति को प्राप्त हुए। ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना चकार राघव सख्यम स्वविधीत पितरम मम। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मम पित्रा निरुद्धो ही सुग्रीव सचवैसो निहत्य बालिनम रामस्ततस्तम अभिषेचयेत्। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को रावण राज्य सुख से वंचित कर दिया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। स्वराज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः राजा वानर मुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्गमाणा ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यं प्रभामिवो। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर के हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। ते वयं दंडकारण्यं विचित्य सुसमाहिता अज्ञानात्तु प्रविष्टा स्मृधारण्या विवृतं बिलं मयस्य माया विहितं तद्बिलं च विचिन्वतां व्यतीतस्तत्र मेनो माशो यो राज्ञा समयः कृतः। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। वह विवर मायासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः कृतां संस्थामतिक्रांता भयात् प्रायोमुपासिता। क्रुद्धे तस्मिंस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ मरणोपवास कर रहे हैं। ककुत्स कुलभूषण श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 57 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।